नमस्कार दोस्तों। ऐसा माना जाता है ग्रंथों में कि जब सीता जी विवाह के पश्चात अयोध्या आईं तो उन्होंने कई दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं किया। जब राजा दशरथ को इस बात की सूचना मिली कि सीता जी ससुराल में आकर भोजन ग्रहण नहीं कर रही हैं तो राजा दशरथ ने इसका कारण जानना चाहा। तो सीता माता ने कहा कि उन्हें भांजे की हत्या का दोष है इस घर में। इस दोष को जब तक दूर नहीं किया जा सकता तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। दोष यह था कि राजा दशरथ ने अपने भांजे श्रवण का गलती से वध कर दिया था। वह दोष राजा दशरथ पर लगा हुआ था। तो राजा दशरथ ने इस बात की समस्या का समाधान विश्वामित्र से पूछा। तो विश्वामित्र ने कहा कि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए तो इसका दोष खत्म हो जाएगा। तो सीता माता ने कहा कि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भी यह दोष खत्म नहीं होगा। तो राजा दशरथ ने राजा जनक से कहा कि इसका दोष भांजे श्रवण की हत्या का दोष किस प्रकार हमारे घर पर से दूर होगा। तो राजा जनक ने कहा कि ऐसा ब्राह्मण को भोजन कराएं जो किसी के घर भोजन करने नहीं गया हो, किसी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए नहीं गया हो, उसने किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं किया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने पर ही इसका दोष खत्म होगा। तो राजा दशरथ ने राजा जनक से पूछा, ऐसा ब्राह्मण कहाँ पर मिलेगा, आप यह भी बता दें तो महान कृपा होगी। तो राजा जनक ने रावण का नाम बताया। राजा दशरथ ने रावण को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो रावण को जब यह सूचना मिली कि राजा दशरथ के यहाँ से हमारे लिए भोजन का निमंत्रण आया है तो उसने भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह राजा दशरथ के यहाँ भोजन करने के लिए पहुँचा। जब भोजन राजा ने रावण के लिए परोसा तो भोजन सीता माता ने बनाया था। रावण ने सब प्रेम भोजन ग्रहण किया। जब राजा दशरथ दक्षिणा देने लगे तो रावण ने कहा कि मैं दक्षिणा उसी के हाथ से लूँगा जिसने यह भोजन बनाया है। तो सीता माता ने आकर राजा दशरथ के कहने पर ब्राह्मण रावण को दक्षिणा देनी चाहिए। तो राजा दशरथ ने दक्षिणा के तौर पर सीता माता को कहा कि वह जो भी चाहें रावण को दक्षिणा में दे सकती हैं। तो रावण ने कहा मैं दक्षिणा ऐसे नहीं लूँगा। तो माता जानकी ने कहा कि बताओ रावण तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए। तो रावण ने कहा हे माता जानकी, जो भी मैं दक्षिणा मांगूंगा यह वचन दो कि वह दक्षिणा मुझे मिलेगी। माता सीता ने वचन दिया कि हे रावण, हे ब्राह्मण देव, तुम जो भी दक्षिणा मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कि हे माता, मुझे मुक्ति चाहिए आपके द्वारा। तो माता सीता ने कहा कि यह मैं नहीं दे सकती, यह तो तभी दे सकती हूँ जब मैं अपने स्वामी राम से इस पर परामर्श कर लूँ। सीता माता राम के पास गई और वो बोली, हे प्रभु, रावण मुक्ति चाहता है, वह भी मेरे द्वारा। तो राम ने कहा दे दो, ब्राह्मण जो दक्षिणा में मांग रहा है उसे दे दो। तो सीता माता ने कहा हे स्वामी, आप समझ रही हैं कि मुक्ति रावण को कैसे मिलेगी।
राम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है जानकी कि रावण को किस तरह से मुक्ति मिलेगी। जाओ उससे कह दो कि जो वह चाहता है उसे अवश्य मिलेगा। माता जानकी रावण के पास आईं और बोली, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें मुक्ति मेरे द्वारा अवश्य मिलेगी। इस प्रकार रावण ने दक्षिणा में माता जानकी से अपनी मुक्ति का मार्ग निकाला। उसने इस प्रकार माता जानकी से वचन लिया और माता जानकी इस प्रकार इस वचन के कारण रावण को जीवन मरण से मुक्त करने के लिए लंका में पहुंची। इसी कारण रावण ने माता जानकी का हरण किया। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।